नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा नाम स्वाति है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के ऐसे पहलू के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका मुझे भी पता नहीं था। कहते हैं जीवन में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरी एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम खलबली था। ऐसे वैसी दोस्त नहीं थी, बहनों से भी ज़्यादा प्यार था हम दोनों में। हम तो हमेशा यही सोचते थे कि शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि कोई हमें दोनों को शादी के बाद भी अलग ना कर सके। मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा उसे मानते थे और उसके घर वाले मुझे बस यह समझो कि उसका घर मेरा और मेरा घर उसका। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का मिस्त्री था, अच्छा कमाता था। उसका नाम गोलू था। घर वालों ने मुझसे पहले खलबली को तस्वीर लड़की की दिखाई। उसे देखते ही लड़का पसंद आ गया और मुझे भी बोली कि अच्छा है, तुम मिलने जाओ उसको। मैंने बोली कि तू भी चलेगी, मैं अकेले नहीं जाने वाली। वो बोली, पागल है तू, अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है। मैं क्या करूँगी वहाँ? मैं वहाँ कबाब में हड्डी बनने नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं मानी। उसने बोला कि थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात कर ले, मिल ले पहले तो उससे। तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी करने देगी क्या? मेरे मनाने पर खलबली मान गई। हम दोनों उससे मिलने गए। घर वालों को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि खलबली मेरे साथ ही थी। गोलू को हम एक रेस्टोरेंट में मिले। गोलू हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। खलबली को तो इतना पसंद आया कि वो तो उसे जीजू बोलने लगी। गोलू भी उसके साथ बहुत घुल गया था। देखा जाए तो गोलू और खलबली का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था, इसलिए मुझे भी पसंद आया। बस सब अचानक और जल्दी में हो रहा था। चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हो रहा था। मेरे साथ बहुत जल्दी में हमारी शादी हो गई। एक अच्छी बात यह थी कि गोलू की नौकरी हमारे शहर में ही थी। उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया। बाकी फैमिली अभी अपने पुराने घर में ही रहती है। इस कारण शादी के बाद भी मुझे घर वालों से कोई दिक्कत नहीं थी। हम और हमारे पति फ्लैट में रहते थे और घर वाले पुराने घर पे रहते थे। खलबली से मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। आए दिन वो मुझसे और गोलू से मिलने हमारे यहाँ आती रहती थी। शादी के अभी 5 महीने ही हुए थे। पहले मैं खलबली को घर पर खाना या कभी बाहर जाते समय बुला लिया करती थी, लेकिन फिर गोलू खुद ही फ़ोन करके बुलाने लग गए थे। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला और मैं खलबली और गोलू की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझ में ऐसी बदलाव आएगा। गोलू और खलबली का स्वभाव एक सा ही था। दोनों को बात करना बहुत पसंद था। मैं चुप रहती थी, दोनों हंसते ही रहते। खलबली मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और मजाकिया थी, हंसमुख थी, मुंहफट थी। इस कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि अच्छा है, लेकिन बाद में मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। जब वह मेरे पति के साथ में बैठती तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति का बार बार हर बात में खलबली का नाम लेना मुझे चुभने सा लगा। उसका भी बात बात में उनका हाथ पकड़ना और हंसते रहना मुझे खाने लगा। मैंने अपनी तरफ से अब खलबली को बुलाना और उससे मिलना कम कर दिया। मैं कोशिश करती कुछ बहाने से कि वो अब घर भी ना आए। एक शाम अचानक ही खलबली और मेरे पति साथ में घर आए और बाहर डिनर का करने को बोलने लगे कि चलो बाहर खाना खाया जाए। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खलबली बोली, इसका हमेशा ऐसे ही रहता है,
कहीं बाहर जाने को कहो तो हमेशा मुंह फुलाए बैठी रहती है, हमेशा घर में पड़ी रहती है। इसके लिए कुछ पैक कराकर ले ले आएंगे। चलो जीजू, हम दोनों चलते हैं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी और खलबली के साथ वह बाहर डिनर पर चले गए। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे साथ यह क्या हो रहा था मुझे पता नहीं था। बस मैं इतना जानती थी कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात जब वो घर आए तो मेरा पारा चढ़ा था। मैं बहुत गुस्से में थी। वो तो आए ही, उनके साथ खलबली भी आ गई। दोनों अंदर आए और मेरा खाना टेबल पर रखते हैं। खलबली कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसके यह बोलते ही मेरे मुंह में इतने दिनों बाद का दबाया हुआ गुस्सा फूटा और मैंने कहा कि क्यों जा रही हो, यही सो जाओ ना, यही सो जाओ हम दोनों के बीच में। दोनों की हंसी रुक गई। खलबली को पता चल गया था कि मैंने मजाक में नहीं बोला था। कुछ पल उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजा खोलकर चली गई। गोलू मुझे कहते हैं, यह क्या तरीका है, खलबली से ऐसे बात किया जाता है, बात करने का क्या तरीका है। मैंने कहा आप ज्यादा चिंता मत करो, वो मेरी दोस्त है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, लगता है कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में। आप हम दोनों को एक साथ ही मिले थे ना, आपको वो ज्यादा पसंद थी तो उसी से शादी करना था, मुझसे क्यों किया। गोलू ने कहा आखिर तुम भी उसी सोच वाली निकली जैसे कि और औरतें रहती हैं। तुम भी शक करने लगी। तुम दोनों ने ही कहा था कि तुम्हें शादी के बाद भी अलग नहीं होना है और पक्की दोस्ती थी। तुम उसे साथ लाई थी, उसने कहा तब तुमने मुझसे शादी की। मैं नहीं चाहता था कि तुम खुश रहो और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करती। अचानक ऐसे कुछ भी बोल रही हो। गोलू यह बोलकर कमरे में चले गए। उस समय मैंने जो किया मुझे सही लगा, पर जो मैं महसूस कर रही थी वो मैंने बोल दिया। मैं क्या करूं, मैं इतनी नर्वस हो गई थी। अगले दिन सुबह गोलू ने मुझे बात नहीं की मुझसे। खलबली का फोन ना ही खलबली का फोन ही आया और ना ही वो घर आई। एक दिन दो दिन इनका मूड खराब रहा, लेकिन फिर वो सही हो गए। शायद खलबली ने ही उन्हें ऐसा करने को बोला होगा, लेकिन अब घर में उनके मुंह से खलबली का नाम नहीं आया। करीब 2 महीने हो गए थे खलबली को आए या बात करे। यह मेरे साथ नॉर्मल थे, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। उसी दिन से, जब से मैंने कह दिया था इनको, उस बात की चर्चा भी नहीं करते। उस दिन के बाद उस खलबली का चर्चा भी नहीं हुई। फिर अचानक जब वो ऑफिस गए थे तब खलबली घर पर आती है। उसे 2 महीने बाद मिलने पर भी मुझे कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। वो आकर सीधा अंदर बैठ गई। मैं भी उससे बात नहीं कर रही थी। वो बोली मैं शादी के पहले वाली बात को अच्छे से जानती हूँ और वो अपनी बात तकलीफ मन में ही छुपा कर रखती है। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू ही सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्त की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी जगह होती है। मुझे इस तरह तेरी जिंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। यह सारी बातें मैं शायद मेरे पति के लिए भी महसूस करूं। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी है। मैंने तेरी चीज को अपना ही समझा। मैंने अपना चीज तुमको सौंप दिया था, मेरा हक समझा, अपना ही समझा था तुमको। तेरी फैमिली को अपना माना, पर शायद तेरी इस लाइफ से मुझे दूर ही रहना था, क्योंकि यह तेरी पर्सनल लाइफ थी। खैर अब तो दूर ही हो जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने गोलू को पहले मुझसे मिलवाया, वैसे मैंने गोलू को उससे मिलवाया। तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे नहीं बताया, पर मुझे लगा कि शायद शादी में ना बुलाए तो एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना रहेगा। अब मैं गांव की तरफ ब्याह कर जा रही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ जो मैं फील कर रही थी, पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गए। मैं जो ऊट पटांग सोच रही थी खलबली के बारे में, वो गायब हो गए। मेरे सिकवे गिले सब चले गए। गले लगाए बिना उसे मैं रह नहीं पाई। उसको रोते हुए मैंने कहा सॉरी खलबली। वो बोली सॉरी मत बोल,
मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊंगी कि कोई मेरे वाले के साथ अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आखिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। जितना वो मेरी शादी में नाची थी, उससे ज़्यादा मैंने उसकी शादी में धमाल मचाया। अब भी हम अच्छे दोस्त हैं, हम और हमारे पति भी बार बार, लेकिन अभी भी वो मुझे मजाक में ताना मारती है, कहती है नहीं, मैं दोनों के बीच में नहीं सोऊंगी, चिंता मत कर। पर मैंने एक बात सीखी कि अगर दोस्त से कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो, वो अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो वह समझेगा। दोस्तों, यह थी मेरी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अधिक मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए एंड स्क्रीन की वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए।